नमस्कार, मैं शिवानी रतोड़िया आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में इन दिनों इतिहास की गूंज सुनाई दे रही है। देश भर में छिड़ी औरंगजेब की बहस अब बिहार विधानसभा तक पहुंच गई है, जहां एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने मुगल शासक को महान बताते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने न केवल औरंगजेब की तारीफ की, बल्कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के निलंबन पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जी हां, अख्तरुल इमान ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि औरंगजेब एक महान सम्राट था जिसने अपनी जीविका टोपियां सिलकर चलाई। उन्होंने दावा किया कि औरंगजेब ने करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल अपनी विलासिता के लिए नहीं किया, बल्कि देश की सेवक। एआईएमआईएम विधायक ने कहा, उसने भारत को अफगानिस्तान से बर्मा तक फैलाया, इसे एकीकृत किया और अखंड भारत बनाया। उसने मंदिर और मस्जिद दोनों को समान दृष्टि से देखा। लेकिन बिहार में यह बयान यूं ही नहीं आया। हाल ही में जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने भी औरंगजेब को अच्छा शासक बताया था, जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी ने इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और जेडीयू पर दबाव बढ़ा दिया। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने खालिद अनवर को सदन से निष्कासित करने की मांग कर दी, जिसने मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। इस पूरे विवाद में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, इसलिए वे इतिहास के पन्नों को उखाड़कर हिंदू मुस्लिम राजनीति करने में लगी रहती है। उन्होंने सवाल किया कि बार बार औरंगजेब की चर्चा छेड़ने का क्या मतलब होता है? क्या इससे बिहार में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या किसानों की समस्या इससे हल हो जाएगी? बिहार में औरंगजेब पर छिड़ी इस बहस को लेकर सियासी गलियारों में है जो हलचल तेज हो गई है। जहां विपक्ष इसे मुद्दों से भटकाने की साजिश बता रहा है, वहीं बीजेपी इसे कट्टरपंथी मानसिकता बताने का प्रमाण मान रही है। जी हां, पार्टी के नेताओं ने कहा है कि जो लोग औरंगजेब को महिमान्वित कर रहे हैं, वे असल में मुगलों के अत्याचारों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा पर हमला करार दिया है। इतना ही नहीं, इस बयानबाजी का असर अब बिहार विधानसभा के भीतर भी दिखने लगा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच इस मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। जेडीयू के कुछ नेता जहां इस बहस को बेवजह बता रहे हैं, वहीं बीजेपी इसे एक गंभीर मुद्दा मान रही है और अपने सहयोगी दल जेडीयू पर भी इस संबंध में रुख साफ करने का दबाव बना रही है। जी हाँ, इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि बिहार में यह मामला ऐसे वक्त में गरमाया जब 2025 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है बिहार सरकार। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बहस चुनावी गणित को प्रभावित करने की रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। बीजेपी इस मुद्दे को हिंदू वोटरों को साधने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, जबकि जेडीयू और अन्य दल इसे किनारे करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल बिहार की राजनीति में नया विवाद कब तक चलता है और इसका असर आगामी चुनावों पर कितना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इतिहास की यह लड़ाई आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्माएगी, क्योंकि अब सियासत की बिसात पर इतिहास के पन्नों से निकले औरंगजेब के मोहरों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखना ये होगा कि ये विवाद आगे चलकर क्या नया मोड़ लेता है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।